हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हमारी राइटिंग स्किल के बारे में। मतलब कि आगे के लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी स्किल थी लिसनिंग स्किल, उसके बाद हमने देखा रीडिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, उसके बारे में हमने डीप में पढ़ा था कि किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम कम्युनिकेशन के दरमियान हमें किस किस तरीके से लिसनिंग करना चाहिए, किस तरीके से जो रीडिंग है वो कितना इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन के अंदर, वो सब हमने देखा था। तो आज के इस टॉपिक में अंदर हम देखने वाले हैं राइटिंग स्किल के बारे में कि राइटिंग स्किल का कितना जो इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन के अंदर, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी, किस किस तरह से हम राइटिंग कर सकते हैं और क्यों राइटिंग करेंगे। तो ये हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज स्टार्ट करते हैं ये राइटिंग स्किल। तो सबसे पहले हम आउटलाइंस देते हैं कि मतलब कि आज के जो इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले देखने वाला है डेफिनेशन, उसके बाद देखेंगे वाई राइटिंग कम्युनिकेशन, मतलब कि हम राइटिंग कम्युनिकेशन क्यों करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लिसनिंग है, रीडिंग का है, प्रेजेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं, बट हम राइटिंग के थ्रू ही क्यों करेंगे कम्युनिकेशन। तो वो हम डिटेल में देखेंगे कि राइटिंग की क्यों क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एडवांटेजेस है, जिसके जरिए हम उसका क्या कर सकते हैं, एकदम कंप्लीटली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमें देखेंगे कि राइटिंग स्किल के अंदर हम क्या क्या टिप्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन एंड राइटर्स क्या आस्क करेंगे, उसके बाद वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे द राइटिंग प्रोसेस, उसके बाद टाइप्स देखेंगे और कमांडमेंट देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे और रेफरेंस देखेंगे। तो ये टॉपिक के अंदर जो राइटिंग स्किल टॉपिक है उसके अंदर हम ये सारे आपकी स्क्रीन में जो दिखाए गए हैं वो हम टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं, राइटिंग किसको कहते हैं, राइटिंग हम क्यों करेंगे, किस किस तरह से उसका एडवांटेजेस होता है, सब हम इंट्रोडक्शन के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइटिंग। वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू कम्युनिकेट, राइटिंग है ना, वो क्या है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है कम्युनिकेशन के। जो भी टॉपिक है उसके अंदर, जो भी टाइप्स है उसके अंदर जो बेस्ट टॉपिक है वो क्या है, राइटिंग। जो राइटिंग है वो बेस्ट मेथड है कम्युनिकेशन, क्योंकि राइटिंग के जरिए आपको बहुत सारे एडवांटेज भी मिल जाते हैं, जिससे कि आप एक सबूत के तौर पे यूज कर सकते हो या एक आप कमिटमेंट की तरीके से यूज कर सको राइटिंग स्किल को। तो ये क्या हो गया, एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड है कम्युनिकेशन के लिए। राइट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट नो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि एक राइट हमने देखा कि जो राइटिंग है या राइटिंग स्किल है वो वन ऑफ द बेस्ट मेथड तो है, उसके साथ ही जो सबसे पुरानी हम बोल सकते हैं सबसे ओल्डेस्ट मेथड है कम्युनिकेशन के लिए। मतलब कि ये कई सालों से ये चलती आ रही है कम्युनिकेशन की मेथड है, जो एक तरह से देखने जाए तो ये कम्युनिकेशन के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो टाइप्स है, जो राइटिंग के जरिए हम कम्युनिकेट कर सकते। इन टुडे एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, राइटिंग हैज बिकम अ लॉस्ट आर्ट। मतलब कि आज के समय में हम देखने जाए तो ये अभी का ज़माना है वो क्या है कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो उसके अंदर हम झुकना जाए तो राइटिंग वो निकल गया। मतलब कि कोई अभी कोई कुछ भी काम करना है या कोई भी तरीके से कम्युनिकेशन करना है तो वो कोई भी राइटिंग नहीं करता है। कंप्यूटर पे जो भी कुछ करना है वो डायरेक्टली करता है या अपने दूसरे टाइप से, जैसे कि लिसनिंग है, स्पीकिंग है, उसके जरिए से वो डायरेक्ट करता है। मतलब कि अभी के ज़माने में कोई भी तरह के देखने जाए तो राइटिंग जो स्किल है वो ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक बात ये आपको इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखनी होगी कि जो राइटिंग स्किल मेथड है वो कम्युनिकेशन के अंदर एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड है कम्युनिकेट करने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि जो राइटिंग है वो क्या है, एक ओल्डेस्ट मेथड है कम्युनिकेशन के लिए। तो कई सालों से, मतलब कि हमारे जो महाराजा के समय थे वहां से भी यहाँ तक अभी क्या है कि कम्युनिकेशन के लिए राइटिंग स्किल का ही यूज करता था। मतलब कि पहले के ज़माने में हम देखते थे कोई भी हमें कम्युनिकेट करना है, किसी भी व्यक्ति के साथ हमें कुछ कम्युनिकेट करना है तो वहाँ पे हम क्या लिखते थे, पत्र लिखते थे या उसका कुछ चिट्ठी लिखते थे, उसके हिसाब से हम क्या करते थे, कम्युनिकेशन करते थे। तो अभी के ज़माने में क्या हो गया है कि जो इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो आईटी का अभी ज़माना है, तो इस ज़माने में जो राइटिंग का जो भी आर्ट था या कोई भी जो भी तरीका था वो अब खत्म हो चुका है। मतलब कि अभी के ज़माने में क्या हो गया है, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया। आप देख रहे हो, वैसे भी आप जो भी पढ़ रहे हो वो भी आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हो। तो वैसे ही आज के समय में सब कुछ हो गया वो एक डिजिटल माध्यम के थ्रू हो गया। मतलब कि जो भी कुछ करना है आप डिजिटल तरीके से करो, कोई भी राइटिंग की जरूरत नहीं। तो ये राइटिंग स्किल है वो क्या हो गया, खत्म हो गया कम्प्लीटली।
तो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखा कि राइटिंग स्किल क्या है, वो किसकी ज़रूरत है, वो किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो अब हमें देखा। वाई राइटिंग कम्युनिकेशन, हमें राइटिंग कम्युनिकेशन क्यों करनी चाहिए। आगे देखा कि हमें जो ओल्डेस्ट मेथड है या वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, बट हमें राइटिंग कम्युनिकेशन क्यों करना चाहिए, क्या उसका इम्पोर्टेंट रहता है, किस तरीके से हम राइटिंग कम्युनिकेशन करना। हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है, तो राइटिंग ही हमें क्यों चूज करना है कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस दिखाए गए हैं कि क्यों हमें राइटिंग कम्युनिकेशन करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल है क्रिएट अ परमानेंट रिकॉर्ड। मतलब कि आपको कोई परमानेंट रिकॉर्ड रखना है कम्युनिकेशन का या किसी भी इंफॉर्मेशन का, तो वो आप राइटिंग कम्युनिकेशन के जरिए लिख सकते हो। मतलब कि आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी लिख कर दे रहे हो या कुछ भी आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो राइटिंग के जरिए से, तो क्या होगा, वो एक रिकॉर्ड की तरह संभाल सकोगे, आप उसको संभाल सकोगे, उसको परमानेंट रिकॉर्ड की तरह आप रख सकोगे। कि मतलब कि आपको वो कभी भी जरूरत होगी तो बाद में आप इस इंफॉर्मेशन का जो लिखी हुई है वो इंफॉर्मेशन का आप कभी कभार कहीं भी जरूरत है वहां पे आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। वो कोई डिलीट हो जाने का या कोई भी डर नहीं है कि एक बार कर दिया तो दूसरी बार उसका यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि एक परमानेंट तरीके से हम यूज कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग टाइम। ये क्या हो गया कि आप एक बार उसको इन्फॉर्मेशन दो, आप उसको लाइफ टाइम में कभी कभार भी जरूरत पड़ गई वो डायरेक्टली यूज कर सकता है, आपकी बात आपके पास आने की जरूरत नहीं है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया जो कम्युनिकेशन के लिए अंदर है, राइटिंग कम्युनिकेशन। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह आपको याद रखना होगा, जो क्रिएट्स अ परमानेंट रिकॉर्ड। मतलब कि उसके जरिए हम परमानेंट रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अलाउ यू टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, मैंने कहा वैसे ही। मतलब कि आपने कोई एक बार आपने उसको डिटेल राइटिंग करके दे दी, मतलब कि उसके साथ कम्युनिकेशन कर लिया किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, अब उसको फ्यूचर में कभी कभार उसकी ज़रूरत पड़ गई तो वो भी यूज़ कर सकता है। मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन वो लाइफ लॉन्ग तरीके से यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कह दी तो दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकता। अब लिसनिंग तरीके से करते हो या रीडिंग तरीके से, स्पीकिंग तरीके से आप ओरल टाइप कम्युनिकेशन करते हो, तो वहां पे क्या होता है, आप उसको ओरल तरीके से स्पीक करके ही आप उसको इन्फॉर्मेशन देते। बट उसके डिसएडवांटेजेस देखने जाए तो वो क्या है कि सामने वाली व्यक्ति वो सब कुछ लिख के तो थोड़ी रखने वाला है, वो भूल भी जाएगा। बट उसको जो फ्यूचर के अंदर आपकी वो इन्फॉर्मेशन की जरूरत रहेगी, बट वो ओरल टाइप आपने उसको कम्युनिकेट किया होगा तो वो उसको आपके पास आना पड़ेगा। मतलब कि उसको कुछ पता नहीं होगा, मतलब कि वो भूल भी सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस हो गया हम बोलने जाए या स्पीकिंग कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे आप राइटिंग कम्युनिकेशन करके एक आपको एक एडवांटेज इसका उठा सकते हो कि आपको फ्यूचर में कभी भी किसी भी कम्युनिकेशन डिटेल की जरूरत पड़ेगी तो वो आप डायरेक्टली यूज करके कर पाओगे, क्योंकि आपके पास वो सारे के सारे रिकॉर्ड इकट्ठा हो गए। मतलब कि आप परमानेंट रिकॉर्ड उसके बना पाओगे। इजी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो आप इजीली कर सकते हो। उसको आप किसी भी व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप डायरेक्टली दे सकते हो। सेम इट इज, आप जो ओरल है, ओरल के कंपैरिजन यहाँ पे करें तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता था, कोई भी जो इंफॉर्मेटिव था या कोई भी जो स्पीकर था वो आपको ओरल तरीके से कम्युनिकेट करता था, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। अब वही इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को आपको देनी है, मतलब कि लिसनर को किसी दूसरे को देनी है, तो उसके अंदर क्या दिक्कत होगी कि जो लिसनर होता है वो कभी कभार भूल भी जाता है इन्फॉर्मेशन, या सही वैसे इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, जो उसकी फीलिंग है वो कंप्लीटली इकट्ठी नहीं कर सकता है। तो वहां पे एक डिसएडवांटेज हो जाता था ओरल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आप राइटिंग कम्युनिकेशन के जरिए आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन वो फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो, हमने आगे देखा वैसे। और उसका एक और एडवांटेज तरीके से ले सकते हो कि आप जो लिसनर है वो किसी भी और व्यक्ति को ये इंफॉर्मेशन देना चाहता है वो कंप्लीट तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग वे से वो दे सकता है और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब कि इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप इस इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन, राइटिंग कम्युनिकेशन को। और रिसीव द सेम इंफॉर्मेशन, मतलब कि आप सेम इंफॉर्मेशन सभी लोगों के अंदर बांट सकते हो। जैसे मैंने आगे कहा कि जो ओरल में डिसएडवांटेज है वो यहाँ पे एक एडवांटेज की तरह यूज कर सकते हो। मतलब कि आप एक ही इंफॉर्मेशन मल्टीपल तरीके से या मल्टीपल लोगों को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एक सेम इंफॉर्मेशन, उसमें कोई चेंजेस आप भी नहीं कर सकते और कंप्लीटली एक इन प्रोफेशनल वे के अंदर आप उसका इंफॉर्मेशन दे सकते हो।
नेसेसरी फॉर लीगल एंड बाइंडिंग डॉक्यूमेंटेशन। आपको उसके लिए क्या जरूरत रहेगी, एक नेसेसरी लीगल और एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत रहेगी। मतलब कि आपको कोई भी प्रकार का राइटिंग कम्युनिकेशन करना है तो वहां पे आपको एक कम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन का बनाना पड़ेगा और ये उसको सही तरीके से और लीगल तरीके से उसको बाइंडिंग करना पड़ेगा, तभी वो सामने वाले व्यक्ति को डायरेक्टली अंडरस्टैंड हो पाएगी या समझ पाएगी। तो ये सारे क्या हो गए, कम्युनिकेशन के एडवांटेज आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको किया गया कि वाई राइटन कम्युनिकेशन, मतलब कि हमें राइटिंग कम्युनिकेशन क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एडवांटेजेस देखे कि राइटिंग कम्युनिकेशन के जरिए से हम परमानेंट रिकॉर्ड्स भी रख सकते हैं। फ्यूचर में कहीं कभार हमें वो कम्युनिकेशन या उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी है तो वो परमानेंट रिकॉर्ड से हम यूज भी कर सकते हैं। उसको मल्टीपल लोगों के बीच में आप इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। वो सेम टाइम पे इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर सकते हो, उसके अंदर आपको कोई भी तरह की दिक्कत या लेस इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जो भी आपने स्पीकर ने दी होगी वही आप लिसनर सेम टू सेम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद वहां पे आपको एक डॉक्यूमेंटेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन और उसका कंप्लीटली बाइंडिंग होना जरूरी होगा, जिससे कि सामने वाली व्यक्ति है वो कंप्लीटली आपकी इंफॉर्मेशन समझ सके, आपका कम्युनिकेशन वो स्टिल बन सके। तो ये हो गए एक वन टाइप ऑफ एडवांटेजेस की तरह आप ले सकते हो कि कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे राइटिंग स्किल किस किस तरीके से हम कर सकते हो या इसके अंदर क्या जरूरी है। तो राइटिंग स्किल क्यों, तो हमने आगे देखा कि राइटिंग कम्युनिकेशन क्यों करना चाहिए, तो उसके अंदर एडवांटेजेस देख रहे थे। अब हम देखेंगे राइटिंग स्किल के अंदर एडवांटेज। तो उसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 आपकी स्क्रीन के अंदर दिखाए गए होंगे, 3 जो राइटिंग स्किल के एडवांटेजेस दी गए। उसके अंदर हम देखते डिटेल में। पहला है अ करियर रिक्वायरमेंट। राइटिंग के स्किल की ज़रूरत आपको कहाँ होगी, आपकी करियर रिक्वायरमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से राइटिंग स्किल की ज़रूरत। क्योंकि आप किसी भी तरह का किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ोगे, वहाँ पे आपको किसी भी कभार कम्युनिकेशन करना है या वहाँ का जो भी वर्क है वो कम्युनिकेशन के लिए या किसी भी प्रकार का वर्क करने के लिए आपको राइटिंग स्किल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये आपको याद रखना है कि ये करियर ओरिएंटेड जो भी कोई रिक्वायरमेंट है तो वहां पे आपको राइटिंग स्किल की मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की तरह आपको काम करेगी। मोर देन अ नाइस थिंग टू हैव अ नेसेसिटी, मतलब कि ये क्या है, एक नाइस थिंग टू हैव, मतलब कि ये एक आप देखने चाहे तो एक आपके लाइफ के अंदर या आपके कोई भी चीज के अंदर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है या उसकी नेसेसिटी बहुत है। तो ये इस तरीके से आपको राइटिंग स्किल की जरूरत पड़ेगी। तीसरा है योर राइटिंग इज इक्वल टू योर पर्सनालिटी, मतलब कि आप जो भी कुछ राइट करते हो या आपकी जो भी कुछ राइटिंग स्किल है वही एक क्या है, आपका पर्सनालिटी है, वो एक आपका पर्सनालिटी है। मतलब कि जितनी आपकी जो राइटिंग स्किल है उसकी जो भी इम्पैक्ट है वही आपकी पर्सनालिटी की इम्पैक्ट होगी। मतलब कि आप करियर ओरिएंटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हो या रिक्वायरमेंट के लिए किसी भी कंपनी के साथ जुड़ रहे हो, वहां पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव टॉपिक तरीके से आपको क्या होगा, राइटिंग स्किल होगी। मतलब कि जो भी आपकी राइटिंग स्किल आप जो भी सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप शो करोगे वहां ही आपका सबसे पहला पर्सनालिटी की इम्पैक्ट पड़ेगी कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। मतलब कि ये क्या है, राइटिंग स्किल और पर्सनालिटी स्किल वो दोनों सेम ही है। जितनी आपकी राइटिंग स्किल अच्छी उतनी आपकी पर्सनालिटी अच्छी रहेगी, आपका इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस दिखाए गए आपकी स्क्रीन में कि कौन कौन सी तरीके से हम राइटिंग स्किल की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन या करियर रिक्वायरमेंट के लिए आपको ये राइटिंग स्किल है मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से आप यूज़ कर सकते। अब देखें राइटिंग स्किल की, अब इन डिटेल में देखेंगे कि हमें क्यों ज़रूरत है। द एबिलिटी टू राइट डज नॉट रिक्वायर अ यूनिक टैलेंट और आउटस्टैंडिंग मेंटल एबिलिटी, मतलब कि जो राइटिंग एबिलिटी है उसके अंदर आपको कोई यूनिक टैलेंट की ज़रूरत नहीं है या उसको अंदर आपको कोई अलग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत नहीं है। राइटिंग स्किल क्या होती है, सबके अंदर सेम ही होती है, उसके अंदर आप क्यों न्यू टैलेंट उसको आपको दिखाने की ज़रूरत
नहीं है, उसके अंदर कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपको एक चीज याद रखनी होगी। एवरीवन हैज बेसिक स्किल नेसेसिटी टू राइट वेल, मतलब कि सबकी एक बेसिक स्किल तो होनी ही चाहिए, जरूरी है उसके करियर रिक्वायरमेंट के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन के जुड़ने के लिए उसकी एक बेसिक स्किल की तरह राइटिंग स्किल वेल होनी जरूरी है। कोई भी पर्सन ले लो, सबकी राइटिंग स्किल बेस्ट होनी चाहिए, तो ही वो अपना कुछ बेस्ट कर पाएगा, या उसकी जो पर्सनालिटी की इम्पैक्ट वो बेस्ट होगी कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये चीज आपको खास याद रखनी होगी कि एवरीवन हैज द बेसिक स्किल नेसेसिटी टू राइट वेल। उसके बाद देखते हैं अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइटिंग एंड अ कम्युनिकेट टू राइटिंग वेल इन ऑल सिचुएशन इज नीड अ प्रोफेशनल, मतलब कि कभी भी कोई भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है राइटिंग की, या कम्युनिकेट करना है, या कमिटमेंट करना है, तो आप राइटिंग के जरिए वेल तरीके से या अच्छे तरीके से आप उसको कमिटमेंट दे सकते हो, या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को आप अंडरस्टैंडिंग करवा सकते हो इन्फॉर्मेशन की किसी भी सिचुएशन में। तो ये क्या हो गया, प्रोफेशनलिज्म हो गया, मतलब कि प्रोफेशनल वे हो गया। जो आपको कम्युनिकेट करना है या किसी को कमिटमेंट देनी है या किसी भी सिचुएशन में आपको किसी भी पर्सन को अंडरस्टैंडिंग करवाना है, तो वहां पे आप राइटिंग स्किल के जरिए, अच्छी और इफेक्टिव राइटिंग स्किल के जरिए आप उसको कुछ भी कमिटमेंट दे सकते हो, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग करवा सकते हो। तो ये क्या हो गया, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि राइटिंग स्किल की जरूरत क्या है। तो राइटिंग स्किल को आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी पर्सन को कुछ भी कमिटमेंट या अंडरस्टैंडिंग करवानी है इंफॉर्मेशन के, तो वहां पे आपकी राइटिंग स्किल एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट करती है, क्योंकि राइटिंग स्किल के जरिए या उसका यूज करके आप अच्छी तरीके से उसको समझा सकते हो, उसको कमिटमेंट दे सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे हमने आगे भी देखा कि क्यों जरूरत है। जो राइटिंग स्किल है वो एक पर्सनालिटी है हमारी, उसको करियर ओरिएंटेड भी हमें जरूरत है। उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन है उसकी बेसिक स्किल क्या होनी चाहिए, वो राइटिंग स्किल वेल होनी चाहिए। उसके बाद देखा किसी भी सिचुएशन के अंदर हमें कुछ भी समझाना है किसी भी पर्सन को, तो उसके लिए उसका जो राइटिंग स्किल है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब देखेंगे क्वेश्चन ऑफ राइट आस्क, हम राइट करके जरिए हम किस किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब कि हमें कुछ राइटिंग करना है या किसी भी राइटिंग स्किल के अंदर हमें कुछ करना है, इम्प्रूव करनी है हमारी राइटिंग स्किल, तो हमें कौन कौन से क्वेश्चन होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक टिप्स के जरिए आप याद रख सकते हो। हाउ डू आई बिगिन, मैं सबसे पहले कैसे स्टार्ट करूंगा राइटिंग। दूसरा होना है व्हाट इज माई पर्पज, हम किस पर्पज के लिए राइटिंग करते हैं, वो आपको यहाँ पे गोल आपके माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए। कैसे आप राइटिंग करोगे, कैसे उसका स्टार्ट करोगे, और उसका पर्पज क्या है, कि आप जो भी कोई कम्युनिकेशन राइटिंग के थ्रू कर रहे हो तो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, उसका ओवरऑल गोल क्या होना चाहिए, उसका पर्पज क्या है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। हाउ डू आई मेक माई पॉइंट क्लियर, जो हमारे पॉइंट है वो हम कैसे क्लियर कर सके वो हमें देखना होगा। उसके बाद हाउ डू आई क्रिएट लॉजिक फ्लो, हम कैसे अपना लॉजिक फ्लो क्रिएट कर सकते हैं राइटिंग के जरिए, तो वो हमें देखना होगा। हाउ डू आई से व्हाट आई मीन, मतलब कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, वो हमें क्लियर करना होगा कि मुझे क्या ज़रूरत है, किस तरीके से मैं राइटिंग कर सकूँ, उसके लिए क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरत है वो हमें देना होगा। हाउ डू आई अवॉइड ग्रामेटिकल एरर, मैं अपनी जो ग्रामेटिकल एरर है, मतलब कि राइटिंग स्किल के अंदर आपको एक चीज खास ध्यान में रखनी होगी कि आपका जो वोकेबलरी है, आपका जो ग्रामेटिकल जो एरर है वो आपको कैसे अवॉइड करना है या कैसे उसको दूर करना है, वो आपको एक बेसिक इम्प्रूवमेंट लानी ही होगी। क्योंकि आप कुछ भी राइटिंग के जरिए कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो वो जो कम्युनिकेशन का जो भी कोई डॉक्यूमेंटेशन है या इंफॉर्मेशन है, वो कंप्लीटली कोई भी एरर या कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक के बिना क्लियर एंड कट होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाली जो व्यक्ति है वो कंप्लीटली उसको अंडरस्टैंड कर सके। अभी जो उसके अंदर जो ग्रामेटिकल एरर होगी या कोई भी दूसरी एरर होगी तो वो कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो वहां पे आपका जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेस नहीं बन पाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद है हाउ कैन आई मेक माई मैसेज ब्रीफ, मैं अपना मैसेज किस तरह से ब्रीफ बना सकता हूँ, उसके बारे में आपको सोचना होगा।
हाउ कैन आई क्रिएट अ विजुअल इफेक्ट, मैं अपनी जो सिचुएशन है या अपनी जो फीलिंग है उसको राइट के जरिए हम कैसे विजुअल करवा सकते हैं, जैसे कि सामने वाले व्यक्ति पढ़े तो उसको अपने आप अपने माइंड में ही जो कोई विजुअल इफेक्ट है या सिचुएशन है वो क्रिएट होनी चाहिए। तो वो एक आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो ये जो सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन के अंदर दिए गए हैं वो हो सकते हैं जब आप स्टार्ट करो कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए, राइटिंग के जरिए कम्युनिकेशन करते हो, तब यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए वो आपके माइंड के अंदर होने चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे द राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग प्रोसेस क्या होती है, आगे हमने देखा कि राइटिंग का इंफॉर्मेशन देखा, उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने देखा कि राइटिंग हम किस किस तरीके से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसके एडवांटेजेस देखे, राइटिंग स्किल के एडवांटेजेस देखे। उसके बाद हमने क्वेश्चन देखे कि किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे अंदर हो सकते हैं जब हम राइटिंग के जरिए कम्युनिकेशन करें। बट अब हमें देखना है कि राइटिंग प्रोसेस एग्जैक्टली होती क्या है, किस तरह से हम राइटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस का कुछ स्टेप दिखाएंगे। सबसे पहले क्या होता है प्लानिंग, दूसरा होता है राइटिंग और तीसरा होता है क्वालिटी कंट्रोल। तो ये 3 स्टेप है जो राइटिंग प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये 3 स्टेप से आप पास होकर अपना कम्युनिकेशन है जो राइटिंग के जरिए बेस्ट बना सकते हो। तो सबसे पहले हमें देखना होगा प्लानिंग। तो प्लानिंग हम किस तरीके से करेंगे हमारा जो राइटिंग करने के लिए, तो वो हम डिटेल में देखना है। तो उसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कीप ऑब्जेक्टिव इन माइंड एंड रिसर्च द टॉपिक। सबसे पहले क्या करना होगा हमें, हम जिस टॉपिक पर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या किसी भी इंफॉर्मेशन पर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर का जो भी कोई ऑब्जेक्टिव है वो हमें क्लियर करना होगा हमारे माइंड के अंदर, और उसके हिसाब से जो भी कोई टॉपिक होगा या उसकी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें सबसे पहले रिसर्च करनी होगी कि हम किस किस टाइप के टॉपिक उसके अंदर डिस्कशन करेंगे, किस किस तरह के जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो इस कम्युनिकेशन के अंदर क्लियर होने वाले। ये सारी आपको सबसे पहले आपके माइंड के अंदर क्या करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी। तो यहाँ पे आपको 2 टॉपिक मिल जाते हैं। सबसे पहले प्लानिंग के अंदर एक रिसर्च होता है, जो आप किस टॉपिक पर करना चाहते हो कम्युनिकेशन, उस टॉपिक का पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। और उसके बाद दूसरा है वो आपको ऑब्जेक्टिव अपने माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए। तीसरा है थिंक अबाउट द ऑडियंस। आपको ऑडियंस के अबाउट भी थिंक करना होगा, मतलब कि जो ऑडियंस को, जिस टाइप के आप ऑडियंस को कम्युनिकेट करना चाहते हो राइटिंग के जरिए, किस तरह के आप वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, किस चीज में उसको इंटरेस्ट है, आप जिस टॉपिक को उसके सामने लेके जाने वाले हो उसके रिव्यू कितना कैसे होगे, वो सब आपको थिंक करना पड़ेगा। मतलब कि जो ऑडियंस का जो भी कोई रिस्पॉन्स है या उसकी थिंकनेस है या उसका इंट्रोडक्शन है या उसका जो इंटरेस्ट है, वो सब आपको पहले सोचना पड़ेगा, उसका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, तो ही आपको कंप्लीटली उसके सामने कम्युनिकेशन कर पाओगे या उसका सक्सेस आप ले पाओगे, वरना ये आपको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये याद रखना होगा कि जो ऑडियंस है वो किस टाइप की होगी और उसका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा होगा, उसके हिसाब से आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा। उसके बाद है आउटलाइनिंग हेल्प ऑर्गेनाइजेशन थ्रू। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो आउटलाइन है उसके अंदर हम कैसे हेल्प कर सके और कम्युनिकेशन के जरिए, राइटिंग कम्युनिकेशन के जरिए, वो भी हमें सोचना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी। यहाँ पे प्लानिंग के अंदर देखा कि हमें किस चीज के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है या किस टॉपिक के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है, उसका सबसे पहले हमें रिसर्च करना होगा। जो भी हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या हमें कोई भी डिटेल प्रोवाइड या इंफॉर्मेशन जो ऑडियंस को देना चाहते हैं, तो उसके टॉपिक आपको सबसे पहले रिसर्च करने होंगे। उसके बाद है कि आप उसके अंदर जो कम्युनिकेशन करना चाहते हो उसके अंदर आपके जो ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो वो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब कि थिंक अबाउट द ऑडियंस, आपको ऑडियंस के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ऑडियंस का रिस्पांस कैसा होगा, उसको इंटरेस्ट है कि नहीं है, उसको पता है कि नहीं है ये टॉपिक कौन सा है, वो सब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसके अंदर थिंक करना होगा, रिसर्च करनी होगी। उसके बाद है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी ऑर्गेनाइज किया गया है उसके थ्रू हमें आउटलाइन कैसे काम कर सकते हैं या उसको आउटलाइन की तरह हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं, तो वो भी हमें प्लानिंग करनी होगी। तो ये हो गया प्लानिंग। उसके बाद देखेंगे राइटिंग।
हम कैसे राइटिंग करेंगे। हमारा जो कम्युनिकेशन है उसको हमें प्लानिंग तो सबसे पहले कर दिया, बट अब उसके अंदर हमें किस किस तरह से राइटिंग करना होगा वो हमें देखना। फॉलो योर आउटलाइन, यूज योर हैंडबुक। मतलब कि सबसे पहले जो भी हमने प्लानिंग की है, जो भी टॉपिक हमने रिसर्च की है, जो भी टॉपिक हम आउटलाइन के अंदर करवाना चाहते हैं हमारे कम्युनिकेशन के अंदर, वो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और उसके अंदर हमें हमारे हैंडबुक का भी यूज करना पड़ेगा। मतलब कि हमने जो भी रिसर्च किया है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमने क्लियर किया है, उसके हिसाब से हमें राइटिंग को फॉलो करना है और उसके साथ साथ आपको हैंडबुक का यूज करना है। दूसरा है इंस्पिरेशन इज एक्सेप्टेबल बट मस्ट बी केयरफुली रिव्यू। जो इंस्पिरेशन है वो एक एक्सेप्टेबल, मतलब कि एक अच्छा हो गया, एक इंस्पिरेशन टाइप आप कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो, एक बहुत अच्छा है, बट उसके साथ आपको देखना होगा कि आपके जो रिव्यू है वो कैसे है, उसको आपको केयरफुली देखना होगा। तो ये बात एक आपको कंप्लीटली याद रखनी होगी कि आपको इंस्पिरेशन जो कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो वो तो एक मोटिवेशनल बात अच्छी होगी, बट उसके सामने आपके जो रिव्यू कैसे होंगे वो आपको देखना होगा। यूज द इंटरव्यू अप्रोच टू सप्लीमेंट द आउटलाइन, हु वॉट वेयर व्हेन हाउ। मतलब कि वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, एक इंटरव्यू तरीके से आपको एक आउटलाइन क्रिएट करना होगा। मतलब कि जो आपके टॉपिक है वो वन टाइप हो, आप देखने जाए तो इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि आप क्यों करना चाहते हो, कैसे करोगे, क्या कब करोगे, कहाँ पे करोगे, किस किस तरह की चीज यूज करोगे, वो सब हमें इस टॉपिक के अंदर यूज करना होगा, हमारी राइटिंग स्किल के अंदर यूज करना होगा। मतलब कि हम जो भी कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं उसका बिगिनिंग हम कैसे करेंगे, वन टाइप ऑफ इंटरव्यू तरीके से करेंगे। तो ये हो गया हमारा राइटिंग पोर्शन। तो राइटिंग पोर्शन के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले हमने जो आउटलाइन है उसको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारी जो इंस्पिरेशन है उसके हिसाब से हमारा जो रिव्यू है वो हमें केयरफुली देखने होंगे। उसके बाद हम इंटरव्यू तरीके से उसका बिगिनिंग करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे तीसरा हमारा जो लास्ट है वो क्या है, क्वालिटी कंट्रोल। हम क्वालिटी कंट्रोल कैसे करेंगे, मतलब कि हमने सबसे पहले प्लानिंग कर लिया, उसके बाद हमने लिख भी लिया, बट अब उसके अंदर हम हमारी क्वालिटी है वो कैसे कंट्रोल करेंगे, किस किस चीज़ का ध्यान रखेंगे जिससे हमारी जो क्वालिटी है, हमारा कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव बन सके, उसमें कोई दिक्कत ना आ रहे। तो सबसे पहले उसके अंदर पहला टॉपिक है री रीड योर वर्क। मतलब कि आपने जो भी कुछ लिखा है, आपने जो भी कुछ प्लानिंग किया है उसको आपने रियल लाइफ के अंदर अप्लाई किया है, उसको क्या करना होगा, आपको रीड करना होगा, री रीड करना होगा, 2 से 3 बार आपको इसको रीड करना, तभी आपको वो कंप्लीटली अंडरस्टैंड होगा कि आपने कहीं भूल की है, किस जगह पे आपको ये तरीके के वर्ड यूज करने चाहिए, कहाँ पे आपको ऐसे यूज करने चाहिए, किस तरह की आपको वोकेबलरी होनी चाहिए, वो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा और आपको भी पता चलेगा। दूसरा है बी क्रिटिकल ऑफ योर वन वर्क। मतलब कि आपको जो वर्क है वो आपको क्रिटिकल होना चाहिए, वो आपका ही वर्क है और एक आपका वर्क क्रिटिकल तरीके से उसको करना चाहिए। तो ये हो गया क्वालिटी कंट्रोल। तो ये आपको याद रखना है कि क्वालिटी कंट्रोल के अंदर कौन कौन सी चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहले होगा री रीड योर वर्क, मतलब कि आपका जो वर्क है उसको री रीड करना होगा। उसके बाद है कि क्रिटिकल ऑफ योर वन वर्क, मतलब कि आपका जो वन वर्क है उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने देखा राइटिंग स्किल के बारे में, उसके अंदर हमने देखा कि कौन कौन से जो टॉपिक पढ़ेंगे। उसके अंदर हमने सबसे पहले इन्फो राइटिंग क्यों करनी है उसके इंट्रोडक्शन देखा। तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ देखी कि जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड है जो कम्युनिकेशन करने के लिए, ओल्डेस्ट मेथड है। उसके बाद हमने एडवांटेजेस देखे कि किस किस तरह से हम एडवांटेज ले सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि राइटिंग स्किल क्यों ज़रूरी है, हम दूसरी स्किल के जरिए कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर सकते, उसके इम्पैक्ट क्या रहेगी, उसके भी एडवांटेजेस देखे। उसके बाद हमने देखा कि किस किस तरह का क्वेश्चन आप जब खुद लिखने बैठोगे तब होगा। तो यहाँ पे सबने सारे क्वेश्चन देखे, उसको आपको पहले ही फाइंड आउट करके रखना होगा कि हम क्यों ऐसा नहीं करेंगे जो हम लिखने बैठेंगे। उसके बाद हमने देखा कि जो राइटिंग प्रोसेस है वो क्या है। तो यहाँ पे आपको एक गोल्डन एमपी की तरह याद रखना होगा कि यह जो 3 टॉपिक्स है, प्लानिंग, राइटिंग और क्वालिटी कंट्रोल, ये क्या है, वन टाइप ऑफ राइटिंग प्रोसेस है। उसके अंदर हमने डिटेल में देखा कि प्लानिंग कैसे करेंगे, राइटिंग कैसे करेंगे। उसके बाद देखा कि क्वालिटी कंट्रोल के अंदर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जो भी असाइनमेंट दिया गया है वो आपको ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद फिलअप करना होगा।